अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूके यूरोप में मुसलसल गर्मी बढ़ रही है। टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया है और अमवात की तादाद 1000 तक पहुंच गई है। और वही हमारे कराची, मुंबई जैसे बड़े इलाकों में गर्मी के साथ साथ बिजली, पानी, बहरान में भी इजाफा हुआ है। लाइट आ नहीं रही और इंसानों को समुंदर किनारे सोना पड़ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के कुछ बड़े शहर जिन्हें इंसान ने अपनी तरक्की, ताकत और कामयाबी की इलामत बनाया, आने वाले चंद अशरों में या सालों में शदीद खतरात का सामना कर सकते हैं, तो शायद आपको ये बात मुबालगा यानी गलत लगे। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के साइंसदान, माहिरीन, माहौलियात और हुकूमतें एक ऐसे मसले पर फिक्रमंद हैं जो खामोशी से हमारे शहरों का मुस्तकबिल बदल रहा है। ये मसला है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कहीं बारिशें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, कहीं खुश्क साली बढ़ रही है, कहीं जंगलात जल रहे हैं और कहीं गर्मी की ऐसी लहरें आ रही हैं जो हजारों जानें ले रही हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और सबसे अहम बात, इसका सबसे ज्यादा असर बड़े शहरों पर ही क्यों पड़ रहा है। ये समझने के लिए हमें वक्त में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। हजारों साल तक इंसान फितरत के साथ निस्बतन तवाज़ुन में जिंदगी गुजारता रहा। जमीन का दर्जा हरारत बदलता था, मौसम बदलते थे, लेकिन ये तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता होती थी। फिर 8वीं सदी में सन 3 इनकलाब आया, फैक्ट्रियां लगी, मशीनें चली, कोयला जलाया गया, बाद में तेल और गैस का इस्तेमाल शुरू हो गया और पहली बार इंसान ने जमीन के माहौल को बड़े पैमाने पर तब्दील किया। हर फैक्ट्री के धुएं के साथ, हर गाड़ी के इंजन के साथ, हर पावर प्लांट के साथ फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस शामिल होती गई। शुरू में किसी ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि तरक्की का सफर तेजी से आगे बढ़ रहा था। शहरों की आबादी बढ़ रही थी, मुआशरें मजबूत हो रही थी और दुनिया पहले से ज्यादा जदीद बनती जा रही थी। लेकिन इस तरक्की की एक कीमत भी थी। जमीन के गिर्द मौजूद फिजा एक कुदरती कुंबल यानी सर्कल की तरह काम करती है। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है, जमीन गर्म होती है और फिर इस हरारत का कुछ हिस्सा वापस खिला में चला जाता है। लेकिन जब फिजा में ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार बढ़ जाती है तो वो हरारत को अंदर ही अंदर रोकना शुरू कर देता है। रिजल्ट ये निकलता है कि जमीन का औसत यानी नॉर्मल दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। इस अमल को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और जब ये गर्मी पूरी आबो हवा के निजाम को मुतासिर करती है तो इसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, नदी नालों में तूफानी आती है यानी सैलाब आते हैं, समंदर की सतह बढ़नी शुरू हो जाती है और मौसमियाती तब्दीलियां होनी शुरू हो जाती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है तो बड़े शहरों पर इसका खतरा क्यों ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी पहली वजह आबादी है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है और आने वाले बरसों में ये तनासब यानी ये तादाद मजीद बढ़ जाएगी। जब लाखों या करोड़ों लोग एक महदूद इलाके में रहते हैं तो वहाँ मसाइल पर दबाव पड़ जाता है। ज्यादा गाड़ियाँ, ज्यादा फैक्ट्रियाँ, ज्यादा बिजली, ज्यादा तामीरात और ज्यादा आलूदगी पैदा होती है। दूसरी वजह कंक्रीट का जंगल है। आज के जदीद शहरों में दरख्तों को काटा जा रहा है और कंक्रीट, लोहे और शीशे से भरे हुए इमारतें खड़ी की जा रही हैं दरख्तों की जगह। सूरज की गर्मी जब सड़कों, इमारतों और पुलों पर पड़ती है तो ये इसे जज़ब कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस खारिज करते रहते हैं। इसलिए शहर अपने इर्द गिर्द के देहाती इलाके यानी गाँव के इलाकों से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो सकते हैं। इस रुझान को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है, यानी शहर खुद एक गर्म जजीरे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब जरा तसव्वुर करें कि एक शहर पहले ही कंक्रीट की वजह से गर्म है और ऊपर से पूरी जमीन का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। ऐसी सूरत में गर्मी की लहरें पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक, खतरनाक बन जाती हैं। ये सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि दुनिया के कई शहरों में हकीकत बन चुका है। जैसे खास तौर पर मुंबई एक ऐसा शहर है जो समंदर के किनारे आबाद है और जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। ये शहर हमेशा से बारिशों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन हालिया बरसों में बारिशों का अंदाज बदल गया है। पहले बारिशें कई दिनों में तकसीम हो जाती थी, लेकिन अब अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिशें चंद घंटों में हो जाती हैं। जब इतना ज्यादा पानी एक साथ गिरता है तो शहर का निकासी आब का निजाम इसे संभाल नहीं पाता और सड़कें दरिया बन जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं, कारोबार बंद हो जाता है और लाखों लोग इससे मुतासिर होते हैं। और इसी की वजह से गर्म फिजा ज्यादा नमी अपने अंदर रख सकती है, जिससे हबस पैदा हो सकती है और गर्मी मजीद बढ़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया के कई साहली शहरों में शदीद बारिशों के वाकयात बढ़ रहे हैं। लेकिन मुंबई का मसला सिर्फ बारिश नहीं, समंदर की सतह भी मुसलसल बुलंद हो रही है। अब अगर एक शहर समंदर के किनारे वाक़या हो और उसके साथ शदीद बारिश भी हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मुंबई इसी दोहरे खतरे का सामना कर रहा है और यही हाल पाकिस्तान के शहर कराची का भी है और इसी तरह दूसरे साहली शहर भी इसी तरह के खतरात में गिरे हुए हैं। जकार्ता जो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत रहा है
दुनिया के तेजी से डूबते हुए शहरों में शुमार होता है। वहाँ मसला सिर्फ समंदर की सतह का नहीं बल्कि जमीन खुद भी नीचे जा रही है, क्योंकि जेर जमीन पानी का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है। नतीजा ये है कि शहर के कई हिस्से पहले से ज्यादा खतरनाक हालत में पहुंच चुके हैं। इस वजह से इंडोनेशिया ने अपना नया दारुल हुकूमत किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया। ये गैर मामूली कदम था, लेकिन इससे अंदाजा होता है मौसमियाती तब्दीली का खतरा कितना संजीदा हो सकता है। अब जरा अमेरिका की तरफ चलते हैं। न्यूयॉर्क दुनिया के ताकतवर तरीन शहरों में से एक है। फलक बोस इमारतें, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, आलमी मालियाती मराकज और दुनिया भर से आने वाले लाखों लोग। लेकिन 2012 में आने वाले तूफान सैंडी ने ये दिखा दिया कि कुदरत के सामने जदीद शहर भी कमजोर हो सकता है। और सबवे स्टेशंस पानी में डूब गए, बिजली के निजाम मुतासिर हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और दुनिया ने देखा कि ताकतवर शहर भी मौसमियाती खतरात से महफूज नहीं। और यही हाल अब यूके और यूरोप का भी है। एक वक्त था जब यूरोप को दुनिया की ठंडी और पुरसकून सरजमीन कहा जाता है और बरतानिया की बारिशें यानी यूके की बारिशें और बर्फबारी इसकी पहचान थी। लेकिन आज यही खित्ते एक ऐसे खतरनाक बदलाव से गुजर रहे हैं जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया है। यूरोप और यूके में 40 तक टेम्परेचर जा रहा है और लोग नहाने के लिए नदी नालों का रुख कर रहे हैं। पहले यूरोप का मौसम एक नज़म की तरह था, मुनज़्ज़म, नरम और पेशगोई के काबिल। सर्दियां ठंडी मगर महफूज होती थी, बर्फ पड़ती थी मगर जिंदगी कभी रुकती नहीं थी। गर्मी मुख्तसर और माइल्ड होती थी, 25 से 30 भी हीट वेव समझी जाती थी। एयर कंडीशनर की तो जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट अभी तक भी यूरोप में तकरीबन 70 से 80% के पास एसी लगा ही नहीं हुआ लोगों के घरों में। और वहीं यूके में बारिशें मामूल की बात थी। बारिशें नरम, मुसलसल और फायदेमंद होती थी, जमीन खुश्क नहीं होती थी। मुख्तसर ये कि मौसम इंसान के लिए खतरा नहीं था बल्कि ये रूटीन था। लेकिन अब ये तस्वर बिल्कुल बदल चुकी है। इन्हें इंसान खुद लेके आए हैं। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज की वजह से फिजा में ग्रीन हाउस की गैसेस बढ़ गई हैं, जंगलात की कमी हो गई है, दरख्त कम हो गए हैं जिसका मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है। जमीन का कुदरती कूलिंग सिस्टम कमजोर हो चुका है और ग्रे स्ट्रक्चर बनता ही जा रहा है। लंदन और पेरिस जैसे शहर भी मुतासिर हो रहे हैं। समुद्री दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ मौसम नहीं बदला बल्कि जिंदगी ही बदल गई है। यूके यूरोप में एसियों की तादाद बहुत कम हो गई और डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग स्टोर्स पे जाकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं पोर्टेबल AC खरीदने के लिए और एक दूसरे के हाथों से छीन रहे हैं। सेहत के मसाइल बढ़ गए हैं, ज़री पैदावार मुतासिर हुई है क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है, महंगाई में इजाफा हुआ है और नकल मकानी का खतरा मौजूद हो गया है क्योंकि यूरोप और यूके के लोगों को तो कभी इतनी गर्मी की आदत थी ही नहीं। अब बात करते हैं अगर यही रहा तो 2050 तक यानी हमारा फ्यूचर क्या होगा अगले मजीद 24 सालों में। अगर यही रफ्तार रही और इंसान ने अपनी आदत को ना बदला और ऐसे ही जमीन पर जुल्म करता रहा तो यूरोप अगला सऊदी अरब, दुबई या फिर कुवैत बन सकता है। यूरोप में 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर मुमकिन है। कुछ इलाके नाकाबिले रिहाइश हो सकते हैं जहाँ इतनी गर्मी पड़ेगी कि रहना ही मुश्किल हो जाएगा। पानी की किल्लत बढ़ सकती है और फूड सप्लाई मुतासिर हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इसको बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। अभी भी वक्त है लेकिन वक्त कम है। अगर हम साफ तवानाई इस्तेमाल करें यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएं, दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ग्रीन ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करें बजाय पेट्रोल और गैसेस वाली गाड़ियों के, कार्बन रिडक्शन यानी इंडस्ट्री रिफॉर्म्स करें और ग्लोबल कोऑपरेशन यानी हर मुल्क हर कौम को मिलकर काम करना होगा इस पर। यूरोप का मौसम बदल गया है, बरतानिया की बारिशें अब वैसी नहीं रही और ये सिर्फ एक खित्ते की कहानी नहीं, ये पूरी जमीन की इंसानों को वार्निंग है। सवाल ये नहीं कि मौसम बदल रहा है, सवाल ये है कि क्या हम भी बदलेंगे वक्त से पहले या सिर्फ जमीन ही बदलती रहेगी। शुक्रिया।